समय की बात है, एक महान ऋषि थे जिनका नाम था शिल्दा मुनि। उनका जीवन शिव भक्ति को समर्पित था, पर उनके मन में एक गहरी इच्छा थी, एक ऐसा पुत्र जो नश्वर ना हो और भगवान शिव का परम भक्त बने। अपनी इच्छा पूरी करने के लिए मुनि ने वर्षों तक कठोर तपस्या करने का निश्चय किया। उन्होंने केवल वायु पीकर एक ही स्थान पर खड़े होकर बिना हिले डुले ऐ नमः शिवाय का जाप किया। मुनि की भक्ति और तपस्या इतनी गहन थी कि त्रिलोकी के स्वामी भगवान शिव प्रसन्न हो गए। वे अपने दिव्य रूप में प्रकट हुए। उनके माथे पर चंद्रमा और गले में सर्प था। शिव ने अपनी मधुर वाणी में कहा, हे शिल्दा, तुम्हारी तपस्या पूर्ण हुई, तुम जो वरदान चाहते हो मुझसे मांगो। मुनि के नेत्रों में खुशी के आंसू आ गए। मुनि ने कहा, हे प्रभु, मुझे एक ऐसा पुत्र प्रदान करें जो अमर हो और आपके चरणों में लीन रहे। शिव ने मुस्कुराते हुए वरदान दिया और मुनि से पुत्र का मेष्टि यज्ञ करने को कहा। शिल्दा मुनि ने विधि विधान से यज्ञ किया। यज्ञ कुंड से दिव्य अग्नि की लपटें उठीं और उसमें से एक तेजस्वी बालक प्रकट हुआ। मुनि ने प्रेम से उसे नंदी नाम दिया। नंदी बड़ा होकर वेद शास्त्रों का ज्ञाता बना और अपने पिता की तरह शिव का परम भक्त बन गया। उसकी भक्ति की तुलना कोई नहीं कर सकता था। एक दिन 2 ऋषि आश्रम में आए और उन्होंने नंदी की अल्पायु केवल 8 वर्ष का रहस्योद्घाटन किया। यह सुनकर शिल्दा मुनि टूट गए और रोने लगे। नंदी ने अपने पिता को सांत्वना दी। उसने कहा, पिताजी, चिंता न करें, मेरे प्रभु शिव पर मेरा अटूट विश्वास है। मैं मृत्यु को चुनौती देने के लिए स्वयं तपस्या करूंगा। अपने 8वें वर्ष में नंदी ने घर छोड़ा और कठोर तपस्या करने के लिए एक पवित्र नदी के किनारे पहुंच गया। उसने केवल शिव के नाम का ध्यान किया। जब नंदी ने अपना शरीर त्यागने की तैयारी की तो शिव एक बार फिर प्रकट हुए। उन्होंने नंदी को अपने गले से लगाया और उसे अमरता प्रदान की। शिव ने नंदी को एक दिव्य शक्तिशाली बैल के रूप में बदल दिया। शिव ने नंदी को अपने गणों का सेनापति और अपना सबसे प्रिय सेवक बना दिया। उन्होंने कहा, हे नंदी, तुम सदा मेरे साथ रहोगे, तुम मेरे वाहन बनोगे और धर्म का प्रतीक कहलाओगे। इस तरह नंदी भगवान शिव के प्रिय वाहन बने।